आम आदमी पार्टी द्वारा अमृत योजना के अंतर्गत वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एवं सिविल लाइन को लेकर खोदी गई सड़कों की मरम्मत एवं जांच को लेकर कलेक्टर के नाम नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि नगर पालिका नीमच में अमृत योजना के तहत वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन एवं सीवरेज परियोजना का ठेका संबंधित निर्माण एजेंसी को दिया था, जिसमें संपूर्ण नीमच क्षेत्र में नक्शे अनुसार दोनों लाइनों का कार्य खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों अन्य निर्माण कार्यों को पूर्व अनुसार मरम्मत कर विधिवत रूप समतलीकरण करना था। उक्त रिपेयरिंग कार्य भी टेंडर के शर्तों में शामिल था, लेकिन एजेंसी द्वारा आज तक सड़कों की मरम्मत नहीं की गई। इस संबंध में कई बार नगर पालिका को अवगत करवाया, लेकिन कोई सकारात्मक कार्य नगर पालिका द्वारा नहीं किया गया। ज्ञापन में मांग की गई है कि शहर की समस्त सड़कों नालियों की खुदाई के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत तुरंत करवाई जाए और निर्माण एजेंसियों द्वारा मरम्मत नहीं की जाती है तो उनके भुगतान पर रोक लगाई जाए। ज्ञापन सौंपते समय आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों और कार्यकर्ता उपस्थित थे। आज आम आदमी पार्टी शहर की जो प्रमुख समस्या है उसको लेकर यहाँ पर ज्ञापन देने आई थी और आज पूरा कोविड नियमों के अनुसार हम लोग कुछ मात्र प्रतिनिधि के रूप में यहाँ पर आए हैं। सबसे बड़ी समस्या आप देखें कि पिछले 5 साल से जो नपाध्यक्ष राकेश पप्पू जैन थे, उनके समय में अमृत योजना के अंतर्गत एक तो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का कार्य चालू हुआ था और दूसरा कार्य था सीवरेज प्लांट का था। आप देखें कि 15 दिन का वादा करने के बाद भी भाजपा नेतृत्व जो परिषद थी उसका काम आज तक नहीं हो पाया और पूरा परिषद का कार्यकाल निकल गया। हम लोगों का प्रमुख समस्या ये है कि वो लेट लतीफ़ी तो हुई है, उसके साथ में जो प्रमुख समस्या ये आई है कि निर्माण एजेंसियों ने, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन वाले ने और सीवरेज वाले ने जहाँ जहाँ रोडों को खोदा था उन रोडों को आज तक भी मरम्मत नहीं की है। आप नीमच सिटी चले जाएँ, हुडको में चले जाएँ, जहाँ जहाँ सकड़ी गलियाँ हैं उन गलियों में जाके देखें, जैसे बगाना का क्षेत्र है, वहाँ रोड रिपेयरिंग नहीं होने से वहाँ आवागमन अवरुद्ध होता है और लोग पैदल और टू व्हीलर पे जब चलते हैं तो काफ़ी गाड़ियाँ गिरती हैं और चोटिल होते हैं। हम लोग पिछले इसी प्रकार से जनसंवाद यात्रा के दौरान हम वार्ड नंबर 3 में मीना मोहल्ला में गए थे। वहाँ देखा कि पूरा उसमें 1-1 फीट तक के खड्डे बने हुए हैं और मात्र जो गली की चौड़ाई है वो 3 फीट थी। 1 बाई 1 का 1 फीट में लोग इधर चलते हैं और उसमें किस प्रकार से मोटरसाइकिल जाएगी और किस प्रकार से लोग चोटिल हो रहे हैं। इससे नगर पालिका के अधिकारियों को हमने अवगत भी करवाया था, लेकिन किसी प्रकार से उक्त संबंध में आज तक कार्रवाई नहीं। सीवरेज और अमृत योजना के नाम पर एक सबसे बड़ी धांधली इस शहर में हुई है। उन लोगों ने उसको मेंटेनेंस को दिखाया है, लेकिन दस्तावेज में दिखाया, धरातल पर कार्य उस भ्रष्टाचार की जांच के लिए लिखा है क्या? उसमें प्रमुख जो 5वां पॉइंट है उसी पॉइंट का हमने स्पष्ट उल्लेख किया है कि जब तक इसका मरम्मत नहीं किया जाता है उस मरम्मत के कार्य को तब तक उनके भुगतान पर रोक लगाई जाए। और 5वां पॉइंट जो 5 सूत्री मांग की है, 5वां पॉइंट जो आप लोगों ने पूछा है, इसी संबंध में लिखा है कि इसकी पूरी कार्यकाल की जितना भी वो कार्य हुआ है उसका अन्य तकनीकी विभाग से जाँच करवाई जाए, जैसे CPWD है, PWD है, उससे जाँच करवाई जाए, क्योंकि नगर पालिका के इंजीनियर अगर जाँच करेंगे तो उसमें किसी प्रकार से निष्पक्षता से जाँच नहीं होगी। आपने जो प्रश्न पूछा है बहुत अच्छा है और इन सब बातों को हमने ध्यान रखते हुए कलेक्टर महोदय से मांग की, चूँकि वो प्रशासक भी हैं नगर पालिका के, उनके माध्यम से हम मांग कर रहे हैं कि आप तुरंत इन दोनों प्रोजेक्ट की पूरी जांच करके जो भ्रष्टाचार हुआ है और जो घपला हुआ है उससे पूरी जांच होना चाहिए और अन्य तकनीकी विभाग से जांच की जाए। जो करीब 66 करोड़ का काम था, ये बिल्कुल आपकी बात से मैं वाकिफ़ हूँ कि उसमें बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है, इसीलिए हमने तकनीकी अन्य विभाग के तकनीकी विभाग से जांच करने की मांग की है। और एक चीज़ और हमने मुख्य मुद्दा उसमें जोड़ा है कि जो हम लोग और आप लोग देख रहे हैं कि जो सड़कें खुदी हुई है और उसकी मरम्मत नहीं की है, लेकिन एक पॉइंट और हमने जोड़ा है जिन सड़कों को पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया था, जैसे विकास नगर की जो अभी सड़क बन रही है, दूसरा मुख्य टैगोर मार्ग की सड़क है, इसी प्रकार से विकास नगर की जो पीछे वाली सड़कें, ऐसी कई सड़कें हैं जिसने निर्माण एजेंसियों ने उसमें मरम्मत कार्य नहीं किया था और नगर पालिका ने अपनी निधि से, जो पब्लिक का पैसा है उस निधि से उनको पूरी नई सड़कें बना दी, क्योंकि वो पूरी सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई थी। तो उसमें हमने एक पॉइंट जोड़ा है कि जो नगर पालिका ने नई सड़कें बनाई हैं और उसमें खुदाई निर्माण एजेंसियों ने की है, उसकी भी लंबाई नाप के और वो पूरा पैसा उनके बिल में से काटा जाना चाहिए। यह भी पॉइंट हमने उसमें। जवाहर नगर विस्तार की नीमच से आसिफ अली की ये रिपोर्ट।